सो गाइस, हमारी इस न्यू सीरीज का नाम है 5 एलिमेंट गॉड ऑफ वॉर और इसका एपिसोड 1 हमारे इस चैनल पे एक्सप्लेन हो चुका है और इसके आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए हुए चैनल के ऊपर ही आया करा करेगी। इस न्यू सीरीज के एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 5 एलिमेंट कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर जो कोई भी इंसान जन्म लेता है वो एक स्पिरिट के साथ जन्म लेता है, और जो कोई आदमी अगर स्पिरिट के साथ जन्म लिया है तो वो एक स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बनने में कामयाब हो पाएगा 5 एलिमेंट वर्ल्ड के अंदर। और इन्हीं लोगों के अंदर कुछ कहानियाँ जो कि पहले से ही चलती हुई आ रही हैं, उसी कहानी के अंदर हमें एक स्वॉर्ड गॉड के बारे में भी बताया जाता है जिसके एक अटैक से ही एक पूरी आर्मी मारी जाती है। पर एक समय उस गॉड ने एक असली भगवान को मार दिया था और ये कहानी आज तक चलती हुई आ रही है। उस लड़ाई के बाद स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्ड को नाम दिया गया था द डिवाइन स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड गॉड ने उस डिवाइन स्वॉर्ड को तियानपा सिटी के अंदर एक एकेडमी के सामने गाड़ दी थी, और फिर वही स्वॉर्ड उस एकेडमी की इनहेरिटेंस बन गई जो कि हज़ारों सालों से इसी तरह इतिहास के अंदर रिकॉर्ड होती हुई आ रही है। और इसी स्वॉर्ड की वजह से ये सिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसे पाने के लिए अलग अलग तरह के जीनियस भी आते गए। उन सभी जीनियस का एम ये था कि वो उस डिवाइन स्वॉर्ड को निकाले, पर उस डिवाइन स्वॉर्ड को निकालने के लिए क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है जो कि है कि तुम 16 साल से बड़ी उम्र के हुए तब तुम इस स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाओगे। और इसी चीज़ को निकालने के लिए हमें एक लड़के को आते हुए दिखाया जाता है जो कि डिवाइन स्वॉर्ड को निकालने के लिए आ रहा होता है, पर तियानबा कॉलेज की एक स्टूडेंट वहाँ पे आके उसे रोकती है क्योंकि उसकी एज जो है वो 16 साल से ज़्यादा हो चुकी हुई होती है। फिर भी वो स्टूडेंट उसे कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि मुझे ध्यान नहीं था कि मैं 16 से बड़ा हो चुका हूँ, पर मैं स्वॉर्ड को अब निकालना चाहता हूँ और तुम्हें मुझे ये मौका देना पड़ेगा। पर वो लड़की उसको स्वॉर्ड को निकालने से मना करने लगती है, जिसके ऊपर वो लड़का कहता है कि मैं स्वॉर्ड का इनहेरिटर हूँ, तुम्हें मुझे मौका देना ही पड़ेगा वरना मुझे ज़बरदस्ती इस स्वॉर्ड को निकालना होगा। ये बात सुन के वो लड़की उसके ऊपर कहने लगती है कि स्वॉर्ड गॉड ने खुद ही ये रूल रखा था कि कोई भी 16 साल से बड़ी उम्र का आदमी इसे नहीं निकाल सकता है। और वहीं पे दूसरी तरफ वो लड़का जिसका नाम यान शेंग शियाओ होता है वो उस स्वॉर्ड को निकालने के लिए ज़बरदस्ती करने लगता है, पर दूसरी तरफ वो लड़की उसे रोकने के लिए वापस से उससे फाइट करने लगती है। वो लड़का कहता है कि तियानबा कॉलेज के अंदर भेड़ की खाल में शेर भी हैं। ये कहने के बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। अब वो लड़की जो कि यान को इतनी देर से इग्नोर कर रही होती है वो भी उससे फाइट करने के लिए अपनी स्किल का इस्तेमाल करने लगती है। दूसरी तरफ वो लड़का जो कि काफ़ी सारे क्लोन बना के उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो लड़की उसे पहचानने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का डिवाइन 8 आर्म वज्रा का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक बीस्ट को समन करने में कामयाब हो पाता है। अब वो लड़की जिसका नाम ल्यू लिंगशी होता है वो भी अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसकी मदद से वहाँ पे काफ़ी सारी आइस ईगल्स आ जाती हैं, और वो ये देख के लड़का जो होता है घबराने की वजह से वो अपने डिवाइन 8 आर्म वज्रा के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो उसके शरीर के ऊपर काबू कर लेता है वैसे ही वो अपने स्वॉर्ड्स को समन करने में भी कामयाब हो पाता है जिसकी मदद से वो ल्यू लिंगशी से फाइट कर सके। अब जो यान होता है उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ल्यू लिंगशी उसके अटैक को रोकने के लिए ईगल्स का इस्तेमाल करती है। यान समझ जाता है कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो एक शील्ड बना के उन अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाली हो। ये कह के वो ल्यू लिंगशी पे अटैक करता है, पर ल्यू लिंगशी अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट को रोकने में ब्रदर यान जो होते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते और वहाँ पे धुआं छा जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ल्यू लिंगशी अपने स्वॉर्ड को ब्रदर यान के सर के ऊपर रख देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से शांति से जाना होगा। और इसी के साथ 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं और हमें तियानबा कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट जो होते हैं उनका एडमिशन हुआ होता है। उनकी मास्टर उन्हें बताती है कि हमारे कॉलेज के डीन का नाम ल्यू लिंगशू है जिसने कि वुदाओ के लीडर यान शेंग शियाओ को हरा दिया था। उसके बाद वो यहाँ के डीन बनने में कामयाब हो पाई है। अगर तुम लोगों को भी डीन की तरह ताकतवर बनना है तब तुम्हें अपने कोर्टयार्ड के डिसिपल्स की तरह ही हार्डवर्क करते हुए कल्टीवेट करना है और तुम एक स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बनने में कामयाब हो पाओगे।
और ये चीज़ उन्हें बताने के बाद वो उनके सामने उन्हें द डिवाइन स्वॉर्ड भी दिखाती है, जिसको कि वो 16 साल की उम्र से पहले निकालने की कोशिश कर सकते हैं, पर उन्हें उनकी लाइफ के अंदर इस स्वॉर्ड को निकालने के लिए सिर्फ एक ही बार चांस मिलेगा। नाकामयाब होते ही वो इस स्वॉर्ड को फिर कभी नहीं निकाल पाएंगे। सारे स्टूडेंट उसे निकालने की इरादे में होते हैं, पर उन्हीं के बीच में एक लड़का कहता है कि मास्टर, मैं इस स्वॉर्ड को अभी निकालना चाहता हूँ। ये चीज़ सुन के उसकी मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि कोई तो इन स्टूडेंट के अंदर इतना ब्रेव है जो कि स्वॉर्ड को निकालने के लिए पहले ही दिन में ट्राई करना चाहता है। जिसके ऊपर वो लड़का उसे बताता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं इस स्वॉर्ड को निकालने में कामयाब होता भी हूँ या नहीं। अगर मैं नहीं होता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा कल्टीवेशन के अंदर। ये बात सुन के उसके मास्टर जो होती है उसे स्वॉर्ड को निकालने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो लड़का उस स्वॉर्ड को निकालने के लिए धीरे धीरे करके स्टेज की तरफ जाने लगता है। उसके सामने रखी हुई द डिवाइन स्वॉर्ड जो होती है वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि अगर मैं स्वॉर्ड को निकालने में कामयाब हो पाता हूँ तब जितने भी लोग जो मुझे परेशान करते हैं फिर वो मुझे कभी भी नहीं करेंगे। ये चीज़ कहने के बाद उस स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए आगे जाता है। वो स्वॉर्ड उसकी प्रेजेंस को महसूस करके ग्लो करने लगती है और वहीं दूसरी तरफ उस लड़के को अपने विजन के अंदर स्वॉर्ड गॉड भी दिखाई देने लगते हैं जो कि उसी की तरफ देख रहे होते हैं। वो लड़का जिसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती है, वो स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए अपने फुल माइंड को तैयार कर लेता है और वो जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है कि एक लड़का उसे धक्का दे देता है जो कि ली फैमिली का सेकंड सन होता है और वो कहता है कि आजकल कचरे भी यहाँ पे आके डिवाइन स्वॉर्ड को छूने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो मास्टर होती हैं वो उसे कहती हैं कि तुम यहाँ पे बेइज्जती किसी की भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे स्वॉर्ड को निकालने के लिए आए हो तब तुम भी अपना ट्राई कर सकते हो, बाकी तुम्हें किसी भी स्टूडेंट को हार्म पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी है। वहीं वहाँ पे खड़े हुए जितने भी बच्चे होते हैं वो ये बात करने लगते हैं कि ली फैमिली का सेकंड सन है, इसके पास जो स्पिरिट है वो स्वॉर्ड स्पिरिट है, शायद से कामयाब भी हो सकते हैं स्वॉर्ड को निकालने के लिए। ली फैमिली का सेकंड सन ये चीज़ कहने लगता है कि तुम्हारी क्लास पूरे तरीके से गार्बेज से भरी हुई है, पर तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि मैं आज इस स्वॉर्ड को निकालने वाला हूँ और तुम इसे देखने के लिए सामने रहोगे। ये चीज़ कहने के बाद ली फैमिली का सेकंड सन उस स्वॉर्ड को छूता है, उसे बाहर निकालने की अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है तब भी वो नहीं निकाल पाता। ये देखने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को भी समन कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर वो अपने स्वॉर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल करेगा तब उसे निकाल पाएगा, पर उसके स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर भी किसी काम नहीं आती और वो स्वॉर्ड को नहीं निकाल पा रहा होता है। वो स्वॉर्ड से पीछे धक्का दे देती है। ये देख के सारे स्टूडेंट उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ये चीज़ देख के ली फैमिली का सेकंड सन उन सभी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि कोई भी स्वॉर्ड को आज के दिन नहीं निकालेगा। ये चीज़ देख के उनकी जो मास्टर होती है वो भी अपने स्टूडेंट को लेके वहाँ से चली जाती है। अब ली फैमिली का सेकंड सन जिसकी बेइज्जती हो गई थी वो भी वहाँ से चला जाता है, पर दूसरी तरफ वो लड़का जो कि स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रहा होता है उसकी आंखों के अंदर स्वॉर्ड के निशान छप जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।